अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 13C। अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही डिटेल में कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्सरसाइज 13C D3 बुक चैप्टर 13। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, गिवन दैट O इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द अननोन। तो हमें क्या करनी है, जितने भी अननोन दिए हुए हैं हमें उनमें वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक आप देख रहे हैं, आपको एक ये ट्राइंगल लग रहा है, लेकिन बेसिकली इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल। आप मतलब ट्राइंगल है भी, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बना है। तो वो क्या है कि हमारे पास अगर सर्कल हो, ठीक है, सर्कल में आपको पता है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस पे हाफ लाइन जा रही हो तो वो क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक है, और अगर उसी रेडियस को हम डबल कर दें तो वो क्या कहलाता है, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर कहलाता है। तो अगर और वहाँ से अगर आपको इस डायामीटर से आपके दो सेम सेगमेंट जा रहे हों सर्कमफेरेंस पर, ठीक है, सर्कमफेरेंस पर, अब ये सेगमेंट जा रहे हैं ना, सेगमेंट क्या कहते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कल लाइक आप कह लें। ठीक है, तो आपके पास अगर दो सेगमेंट जा रहे हो वो जाके मिल रहे हों कहाँ, सर्कमफेरेंस पर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। तो हमारे पास क्या है, अब इसमें देखें, ये आपके पास एक डायमीटर, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से एक डायमीटर जा रहा है, दो सेगमेंट जा रहे हैं जो कि सर्कमफेरेंस पे जाके मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज़ क्लास, आपको पता होगा कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, सर्कल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, वो होता है सर्कल का, लेकिन मैं ट्राइंगल की बात कर रही हूँ तो वो ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं 180 डिग्री। यानी कि ये इन तीनों एंगल्स को अगर हम मिलाएं तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें जब दो एंगल्स पता हो एक ट्राइंगल में और तीसरा एंगल ना पता हो तो उस एंगल को हम बहुत ही इजी फाइंड कर सकते हैं 180 में से माइनस करवा के। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या होगा, इस ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करवाएंगे, 180 डिग्री में से माइनस करवा देंगे 40 डिग्री, माइनस करवा देंगे क्या, 90 डिग्री। ठीक है, 180 में से माइनस करवाएंगे 90 तो हमारे पास क्या आएगा, 90, और 90 में से अगर हम माइनस करवाएंगे 40 तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान था पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से हाफ लाइन किसी भी पॉइंट पर जा रही हो। ठीक है, अब वो हाफ लाइन चाहे यहाँ तक जा रही हो, ठीक है, तो ये आपको ये जहाँ पर कहाँ पे जाके टच होगी, इस सर्कमफेरेंस से, तो ये आपके पास रेडियस, और अगर इसी को फौरन से हम डबल कर देंगे तो वो हमारा डायमीटर कहलाएगा। और डायमीटर क्या होता है, मतलब वो कि सर्कल को उसके दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब आपके पास अब ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, सर्कल है, डायमीटर है, दो सेम सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या है, ये भी एंगल हमें क्या है, अननोन एंगल है फाइंड करना है, लेकिन हमें कोई भी एंगल नहीं पता है। ठीक है, अच्छा अब इस पर हमें बता रहे हैं कि ये जो दो लाइन्स हैं ये आपस में बराबर हैं। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में बराबर हो तो वो ट्राइंगल कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कहलाता है, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए क्लास, सबसे पहले यहाँ तो क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनना होगा। तो हम अगर सबसे पहले क्या करें, हमें इसमें से कोई भी एंगल नहीं पता ना, तो हम अगर करवा दें 180 में से माइनस करवा दें 90 डिग्री तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो जो हमें 90 डिग्री मिला है वो 90 डिग्री मिला है, इन दोनों का सम मिला है। हमें ये एंगल भी नहीं पता, ये एंगल, अगर ये एंगल पता चलेगा तो ये पता चल जाएगा, और अगर ये पता चलेगा तो ये पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 2,
तो 90 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। तो इट्स मीन बी एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45, तो 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 90, 90 प्लस 90 क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर आपको देखना हो कि आपने जो एंगल निकाले हैं वो सही निकाले हैं या नहीं निकाले, तो आप उन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को सम करके आप देख सकते हैं कि आया मेरा जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका 180 डिग्री से कम या ज़्यादा आ रहा हो सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो इट्स मीन आपका वो जो क्वेश्चन है, आपने जो एंगल निकाला है वो गलत निकाला है, तो आपको उसको दोबारा से रिकन्सिडर करना होगा, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हमने देखा 180 में से माइनस करवाया 90, तो हमारे पास आया 90 को डिवाइड बाय 2 करवा दिया 45 इसको भी दे दिया, 45 इस एंगल को भी दे दिया। तो जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा क्लास, अब हम पढ़ते हैं पार्ट सी की जानिब। तो पार्ट सी में हमें क्या कह रहे हैं, अब पार्ट सी में आप देखें आपके पास वही कंडीशन है, डायामीटर है, ठीक है, 2 सेगमेंट्स भी जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें आपके देख लेंगे 2 ट्राइंगल्स आपको मिले हुए, ठीक है। तो आप देख लेंगे ये 2 सेगमेंट्स हैं, 2 रेडियस हैं, ठीक है, सेंटर से 2 रेडियस जा रहे हैं। अब आपके पास क्या है कि इस ट्राइंगल में आपको कह रहे हैं कि 3 साइड्स है, तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो जब 3 साइड्स आपस में किसी भी ट्राइंगल के बराबर होती हैं तो वो ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं लेट सपोज वैसे मैं बात करूँ तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री, तो ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उसको करके भी देख लेते हैं। अगर लेट सपोज इसको मैं अज्यूम करूँ ए तीनों ट्राइंगल्स को क्या ले लूँ ए और उसको बराबर कर दूँ मैं किसके 180 डिग्री के, तो 3a हो जाएगा ये 1 2 3, 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 80 और 0 एज इट इज़, तो ए आपके पास क्या आ गया 60 डिग्री। इट्स मीन आपके पास जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, यानी कि तमाम एंगल्स आपके पास कितने हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अब हमें क्या करना है, हमें तो एंगल सी फाइंड करना है, हमें तो ये पता चला है 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर हम इस साइड को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दें, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री तो अगर ये 90 डिग्री ये 60 डिग्री है, तो अगर हम करें कि 180 में से माइनस करवा दें 90 डिग्री, माइनस करवा दें 60 डिग्री, ठीक है। 180 में से माइनस करेंगे 90 में से माइनस करवाएंगे 60, तो हमें क्या मिलेगा 30, ठीक है। 30 डिग्री सी एंगल हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है। एक और तरीका है कि हम क्या करें, ये देखेंगे इसका डबल है ना, तो हम क्या करें 60 को डायरेक्टली डिवाइड करवा दें। और सी एंगल के लिए हम क्या करें 60 डिवाइड बाय 2, तो तब भी क्या आएगा 30, ठीक है। तो दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है। अच्छा अब देखिए हम बढ़ते हैं पार्ट डी की जानिब। अब पार्ट डी में क्लास हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट डी में थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स कर दिया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखें अगर हम इसको करें कि उसी तरह से हमारे पास यहाँ से आप कह लेंगे डायामीटर जा रहा है, ठीक है, और इसके ये 2 सेगमेंट्स जा रहे हैं, लाइन सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर ये 30 डिग्री है, तो ये इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो अगर हम करें ये भी क्या होगा 30 डिग्री, तो 30, तो क्लास ये देखें अगर अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इस ओ एंगल को फाइंड करना है, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 180 में से अगर हम माइनस करवाएं 60, तो हमारे पास क्या आएगा 120 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल क्या आ गया, आप इसको यहाँ बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ गया 120 डिग्री, अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, ठीक है। 120 डिग्री है। और अगर आप इसको देखें, इसको ज़ूम करें, अगर ये 30 है और यहाँ पे अगर आप इस साइड को हटा दें तो यहाँ पर आपके पास बन रहा होगा 90 डिग्री।
तो अगर आप 90 डिग्री को ना भी देखें और आप ये देखें कि आपके पास ये 120 डिग्री है, तो इसका ये इंटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो अगर हम 120 डिग्री को डिवाइड बाय करवा दें 2, फॉर डी एंगल 120 डिग्री डिवाइड बाय 2, 2 6 12 एंड 0 एज इट इज़, तो डी एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी करने से बेहतर है कि हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जा रही है, ये एक डायमीटर जा रहा है और ये इसके दो सेम रेडियस जा रहे हैं। ठीक है, और ये इसके सेम लाइन सेगमेंट हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्लास इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इसमें भी हमें अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब अननोन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप इसमें देखें कि हमारे पास क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से आप देख लें कि ये आप समझ लें कि इसका डायमीटर है। ठीक है, अब डायमीटर है तो हमारे पास क्या है, ये दो साइड्स आपस में कह रहे हैं पैरेलल कह रहे हैं। अच्छा, पैरेलल कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास क्या हो कि यहाँ पर ये बन रहा हो 90 डिग्री, ठीक है, और ये है 50 डिग्री। अब ये जब 50 डिग्री ये इसकी पैरेलल लाइन से, और जब रेडियस जाता है, आपको पता है कि अगर यहाँ से आप कह लें कि ये आपके दो रेडियस हैं, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से दो रेडियस जा रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सेंटर से दो रेडियस हैं, या इसको आप कोड समझ लें, यहाँ से यहाँ तक की दो रेडियस समझ लें, तो आपके पास क्या होते हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं। अब जबकि ये दो साइड्स बराबर हैं तो उसके ये दो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अगर ये 50 डिग्री है तो एक्स एंगल भी आपके पास क्या होगा, 50 डिग्री होगा। बहुत ही आसान सा आंसर। ठीक है, अब बी में देख लेते हैं। बी में हमारे पास क्या है कि एक सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, ये 68 डिग्री और वाई एंगल पूछा हुआ है। अगर अच्छा, अब इसमें हम सेम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, तो अगर हम सबसे पहले इसको नाम दे दें ए बी सी डी की, ठीक है, ए बी सी डी की, तो अगर हम सेम लाइन सेगमेंट की बात करें, यानी कि ए बी डी की बात करें, ए बी डी बराबर होगा किसके, ए सी डी के। कैसे, अब देखें इन दोनों के जो लास्ट के वर्टिसेस है वो दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम कैसे हम सेम लाइन सेगमेंट के ए बी डी और इसी ए सी से डी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस पर क्या है, एंगल सी पर क्या बन रहा है, 68 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एंगल बी पर भी क्या बनेगा, 68 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है। सेम लाइन सेगमेंट होने की वजह से ये आपके पास, आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 68 डिग्री बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, 68 डिग्री। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये बी एंगल मिल गया है, वो क्या है, 68 डिग्री, तो अगर मुझे दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल तो मैं बहुत ही इजीली वाई फाइंड कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ कि वाई एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस 68 डिग्री। 180 में से माइनस करवाएंगे 100 तो हमारे पास क्या आएगा, 80 माइनस 68 डिग्री, तो 80 माइनस 68 हमारे पास क्या आएगा, 12 डिग्री। वाई हमारे पास क्या आ गया, 12 डिग्री। और आप इसको देख भी सकते हैं कि इसका सम 180 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 100 प्लस 68 प्लस 12 विल बी 180 डिग्री। सो इट्स मीन जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्लास, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी टी पी क्यू इक्वल्स टू क्या है, 100 डिग्री, एंड पी एस क्यू इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। फाइंड एंगल पी क्यू टी, हमने फाइंड क्या करना है, क्यू एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें भी क्लास हमारे पास क्या आएगी, लाइन सेगमेंट की बात। किस तरह से लाइन सेगमेंट की बात, अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है, हमारे पास क्या है, पी टी क्यू, हम अगर लें पी टी क्यू, और हमारे पास क्या है, पी एस क्यू। ठीक है, पी एस क्यू, पी टी क्यू, पी एस क्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, एस एंगल पे क्या बन रहा है, 20 डिग्री, तो एंगल टी पर भी क्या बनेगा, 20 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास एस पे क्या बन रहा है, 20 डिग्री, तो टी पर भी क्या बनेगा, 20 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 20 क्यों, क्योंकि ये पी क्यू होने की वजह से। ठीक है,
तो अब अगर हमें क्यू एंगल पी क्यू टी फाइंड करना है ना, हमने इतना सा एंगल, यानी कि अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ तो ये P है, ये Q है, ये T है, ये मेरे पास है 100 डिग्री, ये मेरे पास है 20 डिग्री, मुझे ये फाइंड करना है। तो आप कहेंगे टीचर ये तो बहुत ही आसान है फाइंड करना। किस तरह से कि हम एंगल पी क्यू टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 180 में से माइनस करवा दें 100 डिग्री, माइनस करवा दें 20 डिग्री। तो 180 में से माइनस करवाएंगे 100 तो बचेगा 80 डिग्री, 80 में से माइनस करवाएंगे 20 तो हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल क्यू आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो अब हम इनको सम करके भी देख लेते हैं। 100 + 60 हमारे पास क्या होगा, 160। 160 में 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि इनका जो सम आ गया वो कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 13C। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।